हाँ भाई स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ा है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो 9.4 तक तो अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया, जो मतलब कि जो भी आता तुम्हारे है ना। अब हमको क्या पढ़ना है 9.5। 9.5 में क्या देखा है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कोई बच्चा पहले से जानता है क्या होती है? नहीं पता? चलो थोड़ा सा है पढ़ा नहीं है ना। तो देखो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इधर मैं लिख लेता हूं होमो। अब इसको जैसे समझाऊं पहले से इसको क्लियर करना ना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन? होमोजीनियस। इसे हिंदी में बोलते हैं समघात अवकल समीकरण। क्या बोलते हैं भाई? समघात अवकल समीकरण। तो यानी कि सेम डिग्री, समघात सेम डिग्री है ना। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है पहले इसको समझो भैया ना। एक तो मैं तुम्हें बेसिक से समझाता हूं, या फिर पहले कोई ऐसे ही रैंडमली कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं यहां लिख रहा हूं, इस पे ध्यान देना कि मैंने लिखा एक्स वाई प्लस एक्स की क्यूब। क्या लिखा भाई? या चलो एक्स स्क्वायर लिख दिया। क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 2 वाई की 1 इक्वल टू, चलो मैंने लिख दिया जैसे कि 0, या फिर जैसे मैंने लिखा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ये कितने डिग्री की है? ये जो इक्वेशन है ये कितने डिग्री की है? जल्दी दो। अरे क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है? बोलो क्वाड्रेटिक है। मिक्स है लेकिन मिक्स फॉर्म। अच्छा मिक्स तो क्वाड्रेटिक नहीं होती क्या? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक्स की 2 भी होती है, 1 भी होती है। इसमें भी कांस्टेंट है तो 1 रे कांस्टेंट है, लेकिन वाई थोड़ी कांस्टेंट है। सबके इनटू में 1 1 कांस्टेंट ही है। ये जो इक्वेशन है कितने डिग्री की है? अरे बताओ भाई साहब। तो देखो ये 3 ऑर्डर की है। कितने ऑर्डर की है? 3 ऑर्डर की। कैसे? 2 तो ये रही, 1 ये रही, यानी किसी ने किसी का होल क्यूब था तब ये आया है। अरे समझ रहे हो क्या बात? ये तो यहाँ पे ध्यान दो कि जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अब ये ऐड नहीं होती, बेस सेम नहीं है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी मानी जाएगी? ये थर्ड ऑर्डर का कोई ना कोई इक्वेशन है। कितने ऑर्डर का? ये थर्ड ऑर्डर का। अरे समझ रहे हो क्या? यहाँ पे जो है वो है ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे 2 × 2 और 1 कितने हो गए? 3। हाईएस्ट 3 है, तो हाईएस्ट कितनी है इसके अंदर? अरे हाईएस्ट 2 नहीं मानी जाएगी। हाईएस्ट कितनी मानी जाएगी? 3। 2 ये और 1 ये, यानी कितनी मानी जाएगी? 3 मानी जाएगी, है ना। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इसमें तो लेकिन सेम नहीं। यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और 1, यहाँ पे इस टर्म में 2 है, इस टर्म में 2 है, इस टर्म में 3 है और इस टर्म में 0 है। अब मैं कोई फंक्शन लूं एक्स वाई का, कोई फंक्शन, ध्यान देना। तो मैंने वो जो फंक्शन है वो क्या ले लिया? देखो कोमा, चलो कोमा पढ़ा है। तो मैंने कोई फंक्शन ये ले लिया एक्स की 2 वाई की 1, है ना। फिर मान लो एक्स की क्यूब, फिर ले गया जैसे कि वाई की क्यूब। समझ रहे हो? अब तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो? 2 और 1 कितनी है? 3। कितनी है? 3। कितनी है? 3। अरे ये सुन लो, मैंने लिखा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितनी है? 2। कितनी है? 1 और 1 2। तो क्या किसी भी इस इक्वेशन में 3 चीजें थी? कितने थे? 3 टुकड़े थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। क्या किसी भी पार्ट में अलग अलग डिग्री है क्या? इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। अरे समझ रहे हो मेरी बात को? तो जो ऐसी इक्वेशन होती है कि उसके हर पार्ट में सेम डिग्री हो, सेम पावर मिला के, एक्स और वाई मिला के 2 और 1 3 3 3। अरे ये सोच लो, तो ये होमोजीनियस बन जाती है। क्या बन जाती है? होमोजीनियस। अब ये नहीं है, समझ रहे हो बात को? चलो और देखते हैं। जैसे कि मैंने ये लिखा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई की क्यूब, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? और अपोन में लिख दिया मैंने एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। तो मैं क्या बोलूंगा? ये होमोजीनियस है। क्या है? होमोजीनियस। भाई 2 और 1 कितनी आई? 3। कितनी आई? कितनी आई? कितनी आई? कोई भी ऐसा पार्ट, ऐसा टुकड़ा जिसके अंदर वेरिएबल बैठा है, ऐसे 4 ही थे, ठीक है ना। अब हालांकि यहाँ पे मैंने 3 जोड़ दूंगा तो होमोजीनियस नहीं है। यहाँ पे तो एक्स और वाई की पावर 0 हो गई, समझ रहे हो? तभी होमोजीनियस नहीं है, ध्यान देना। अब तो 3 और 2 और 1 सेम नहीं हो। अरे भाई 2 और 1 मिला के 3 हो गई, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो ये क्या है? होमोजीनियस। समझ रहे हो क्या? ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई अपोन में अंडर रूट,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसी है, होमोजीनियस है कि नहीं है, बताओ भाई, होमोजीनियस है, स्क्वायर रूट है तो ऊपर एक और एक। अब नीचे ये होमोजीनियस कैसे, इस चीज का जवाब मैं तुम्हें दूंगा, अभी रुको तुम कि होमोजीनियस कैसे है ना, इस चीज को चेक करते हैं। तो देखो मैं तुम्हें रैंडमली भी कोई चीज दिखा रहा हूं, इस पे ध्यान, हालांकि ज्यादा मेरे को इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूं तुम लोगों को कि मान लो कोई पॉलिनोमियल लिखे, क्या लिखे, कोई पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये तो होता होगा कि मैंने यहां लिख दिया ए एन, क्या लिख दिया, ए एन, और मैंने लिखा भाई एक्स है, क्या है, मेरी बात को समझ रहे हो, तो जैसे एक्स की पावर है, फिर मैंने लिख दिया ए एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, समझ रहे हो क्या, और वाई की पावर वन। फिर मैं से कोई पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, एक्स की पावर एन माइनस टू, वाई की पावर टू, बोले सर ये तो है ना एक्स प्लस वाई की होल पावर एन, ए ये तो कांस्टेंट है, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, और एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स, डैश 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 डैश, ए वन और एक्स की वन, यहाँ पे वन है तो वन ही आएगी, समझ रहे हो क्या, वन है तो वन ही आएगी, और y की n माइनस वन, और फिर मैंने लास्ट में लिख दिया a जीरो और y की पावर n। अब मिला के किसी पे टर्म, ये देखो टोटल पावर कितनी हुई, n, ठीक है क्या, मिला के पावर कितनी हुई, n, मिला के पावर कितनी हुई, n, x की एक और n माइनस वन मिला के कितनी हुई, n, और ये n, तो सिंगल कोई भी टर्म हो मिला मुलू के n ही आ रही है क्या, समझ रहे हो। अब कैसे भी, ये तो ये हो गया इसकी पहचान, अब अपोन में कुछ है नहीं इसके, ये p अपॉन क्यू के फॉर्म की नहीं है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म की, तो इसमें तो पहचान लेंगे। कोई चीज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म आ जाए, या फिर इसी को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं है ना, मैं x की पावर n कॉमन ले लू, क्या कॉमन ले लू, x की पावर n कॉमन ले लू, ये जो इक्वेशन है ये x और y दोनों में है, किसमें है, ये जो इक्वेशन है x और y, तो ये जो फंक्शन है x और y का, हालांकि ये पॉलिनोमियल है, समझ रहे हो क्या, मैं x की पावर n कॉमन ले लूं, क्या बचेगा, a n माइनस वन, x की पावर n क्या लेगी कॉमन, तो x की पावर n कॉमन, x की पावर माइनस वन, इसे मैं y अपॉन x लिख सकता हूं क्या, मैं थोड़ा हाई लेवल का ऐसे समझा रहा हूं, इतनी समझानी चाहिए थी मेरे को, अच्छा भाई, a n माइनस टू, x की पावर n कॉमन, तो y अपॉन x की पावर टू, मेरी बात आ रही समझ में, ठीक है, फिर डैश 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 डैश, अब मैंने किसकी पावर कॉमन लिया, x की पावर n, क्या कॉमन लिया, x की पावर n कॉमन ली है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x की पावर n तो कॉमन ले ली, तो जो कॉमन ले ली तो वो अपॉन में लगेगी, n माइनस वन, ये तो कॉमन ले लिया ना, तो क्या ये ऐसे बन जाएगी क्या, y अपॉन में x की होल पावर n माइनस वन बन जाएगी क्या, सर कैसे, अरे ऊपर x है और नीचे x की पावर n माइनस वन है, आप देख लो भी क्या बचेगा, ये वन तो इससे कैंसिल हो जाएगा, अरे सही क्या बात, चेक कर लेना, मैंने सही लिखाएगा, x की पावर n थी नीचे, तो ऊपर x की पावर 1 माइनस n हुई ना, फिर नीचे आएगी, सही तो लिखा है, सही है सर, x की पावर n तो कॉमन ले ली 1, मतलब इनकी सेम आ रही है y अपॉन x, फिर इसकी क्या है ये n तो कॉमन ले ली, और ये माइनस का 2 प्लस का 2, y अपॉन x की होल 2, वहां पे भी x की पावर n कॉमन ली, यही तो बनेगा, और यहाँ पे भी x की पावर मैंने क्या ली, कॉमन ली, x की पावर n, तो जबरदस्ती कॉमन लेते हैं तो वो अपॉन में लगता है, तो y अपॉन में x की पावर n, समझ रहे हो क्या। अब b क्या है कि भाई ये तो x की पावर n है, अब देखो, अब ये जो नया फंक्शन मिल गया तुम्हें, क्या मिल गया, ये x की पावर n पढ़ा रहने तुम्हें, x की पावर n, देखो दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, ये x की पावर n उससे कट जाएगी, अच्छा ये जो नया चीज मिला यहाँ पे y अपॉन x जो है, इसको मैं सिंगल नाम दे दूं कि x अपॉन y एक नया वेरिएबल है, x अपॉन y एक नया वेरिएबल है, x अपॉन y एक नया वेरिएबल है, यानी कि जो भी फंक्शन आएगा वो y अपॉन x का कोई फंक्शन आएगा, किसका फंक्शन आएगा, y अपॉन x का, किसका, y अपॉन, तो उधर जो भी चीज बनेगी वो y अपॉन x का कोई फंक्शन बनेगा, किसका बनेगा, y अपॉन x का बनेगा, y अपॉन x एक नया वेरिएबल है। अब मैं ये बता रहा हूं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की है, सॉरी कितनी डिग्री की है, ये चीजें हायर स्टडी पढ़ेगा तुम्हारे काम की नहीं, लेकिन ये तो बेसिक समझा रहा हूं मैं कि सर ये इक्वेशन जो है कितने डिग्री की है, कैसे पता चलेगा,
ये जो इक्वेशन है ये कितने डिग्री की है। तो तुम ये देखो, अगर कोई फंक्शन y अपॉन x में अरेंज हो गया, किस में अरेंज हो गया, थोड़ी देर बाद में मजे आएंगे, थोड़ी देर बाद में पता चलेगा कि y अपॉन x को ही v क्यों मानते हैं, ये रीजन है उसका, ये जो भी पढ़ा रहा हूँ ये, और वहां पर डायरेक्ट सीखेंगे 12th क्लास में अभी, है ना। तुम देखो y अपॉन x एक नया वेरिएबल आ गया, तो y अपॉन x नया वेरिएबल आ गया, मैंने इसे v मान लिया, कुछ मान लूंगा, इस चीज को छोड़ दो आप एक बार, है ना। अब मेरी बात पे ध्यान दो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, बोल सर आप तो 1 डिग्री 1 वो, अरे भाई मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ x और n में, किसमें, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये n ऑर्डर की है, कितने की है, n डिग्री, ऑर्डर की नहीं डिग्री, अरे समझ रहे हो क्या। तो यहाँ x की पावर n कॉमन आ चुकी है पूरे से, क्या कॉमन आ चुकी है, x की पावर n, और ये दोनों इक्वल बची हैं, दोनों क्या बची हैं, y अपॉन x की 0, y अपॉन x की 1, y अपॉन x की 2, y अपॉन x की 3, y अपॉन x की n, तो बाहर क्या आया, x की पावर n, तो ये n डिग्री की होगी। समझ रहे हो क्या मेरी बात को, है ना। अब मैं तुम्हें शॉर्ट एंड स्वीट बात बताऊं कि कैसे पता चलेगा। जैसे कि मान लो कोई फंक्शन था थोड़ी देर पहले x और y का, तो मैंने तुम लोगों को ये बोला कि ये होमोजीनियस है या नहीं है ना। तो कैसे तुम्हें 12th क्लास में कैसे चेक करना है, आप x की जगह लैम्डा x पुट करो, x की जगह क्या पुट करो, और y की जगह भी क्या पुट करो, लैम्डा y, x की जगह भी क्या पुट करो, लैम्डा x, और y की जगह लैम्डा y। अभी रुको तुम, x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y, चलो f लैम्डा x कोमा लैम्डा y करो जी, लैम्डा x प्लस लैम्डा y, लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर रूट से बाहर आ गए, तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा लैम्डा यहां से भी कॉमन ले लूं मैं, कटेगा नहीं, काटना ही तो नहीं है। ये देखो, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप में अगर लैम्डा की पावर 0 बच जाए, क्या बच जाए, 0 बच जाए, यानी ऊपर भी सेम और नीचे भी, तभी तो 0 बनेगी, ऊपर भी सेम डिग्री और नीचे भी। मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप के फंक्शन में कैसे पता चलेगा कि ये होमोजीनियस है। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एवरी टर्म में सेम ही आ रही है, n n-1 और 1, n-2 और 2, n-1 और x की 1, n जोड़ोगे दोनों को और n, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कैसे पता चलेगा होमोजीनियस है। यहाँ पे काफी बच्चे मना कर रहे थे, मैंने क्या बोला भी, ऊपर भी सेम डिग्री की नीचे भी सेम डिग्री की, तभी तो लैम्डा की 0 बनी। अगर लैम्डा की 0 न बन के 1 बनती, 2 बनती, 3 बनती, यानी ये होमोजीनियस नहीं है। ये लॉजिक हालांकि होमोजीनियस का नहीं है, तो डिग्री देखने का भी तो डिफरेंस वगैरह आता है। यहाँ पे तो इसका मतलब ये हो गया दोनों में n का वो है, समझ गए क्या। मेरी बात ये है कि ऊपर भी सेम डिग्री का कोई फंक्शन था, नीचे भी सेम डिग्री का, क्या लैम्डा की पावर 0 आ चुकी है। अगर 0 के अलावा कुछ और आती, यानी कि ऊपर और नीचे जो फंक्शन है उनकी डिग्री में डिफरेंस है, क्या है, डिग्री में डिफरेंस है। अगर 0 के अलावा कुछ और आ जाए, लेकिन यहाँ पे लैम्डा की पावर 0 ही आई, यानी ऊपर भी सेम डिग्री का नीचे भी सेम डिग्री का, होमोजीनियस बनेगा भाई। अरे समझ रहे हो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे dy बाई dx नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन फंक्शन तो है। मैंने कब लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं तो ये बोल रहा हूँ तो कोई फंक्शन है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो तब बनेगा ना जब dy बाई dx भी आए, लेकिन ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन है। मैं बात करूंगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, लेकिन वो बाद में करेंगे ये होमोजीनियस फंक्शन। अरे समझ रहे हो मेरी बात को। अच्छा इसकी जगह मान लो ये लिखते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन में एक्स वाई रखो, एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई रखो, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपोन लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, ऊपर लैम्डा स्क्वायर कॉमन नीचे लैम्डा। फंक्शन पे देखो कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन में एक्स प्लस वाई, वही तो बन गया। क्या लैम्डा की पावर 0 बनी, नहीं बनी, लैम्डा की पावर 1 बनी, यानी ऊपर और नीचे एक का डिफरेंस आ गया। डिफरेंस एक का होना ही नहीं चाहिए, होमोजीनियस कहां से होगा, समझ गए क्या। तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, और ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन की भी पहचान करेंगे कि कोई इक्वेशन कब होमोजीनियस होती है, कब होमोजीनियस नहीं होती, समझ गए क्या। तो x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, ये इसकी पहचान होती है। ये वहां करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग में आ जाएगी अपने। हालांकि मेरे को तो ये पता चल गया रूट का मतलब पावर हाफ, तो इस 2 को तो कैंसिल करेगी भाई। मैं क्या करूंगा, वो y अपॉन x बनाऊं, इसे क्या बनाऊं, y अपॉन x बनाऊं क्या, चलो बनाते हैं। देखो y अपॉन x बनाऊं, ऊपर है ना मैं x कॉमन ले लूं, क्या बनेगा, समझ रही हो मेरी बात को। मैं नीचे भी क्या कॉमन ले लूं, नीचे x स्क्वायर कॉमन ले लूं, x स्क्वायर जब मैं रूट से कॉमन लूंगा तो बाहर x ही तो आएगा, अंडर रूट में 1 प्लस y अपॉन x का स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस देखो, एक मिनट, ऊपर x की 1 नीचे भी 1 x की 0,
यहाँ पे तो n की है, n की गलत बात। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में ऊपर भी n नीचे भी n, ऊपर नीचे सेम आ गई। अरे ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर थोड़ा है फंक्शन, ये है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अरे यहाँ जीरो मत देखना भाई, यहाँ देखो ऊपर भी n का नीचे भी x की पावर 1 का, क्या x की पावर 0 बची? यस और नो? तो बात खत्म है कि ऊपर नीचे सेम हुई, ऊपर नीचे सेम पावर का फंक्शन है तभी तो जीरो हुआ। अगर नहीं होता तो फिर डिफरेंस आता, लैम्डा की 1 बचती, तो पावर 1 बच गई तो मतलब डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस है तो होमोजेनियस नहीं हुई। और देख लो यार, जिसे लैम्डा वाला मेथड कर लो, जिसे दिमाग लगा के डायरेक्ट कर लो। ये मैंने y अपॉन x बनाया है, ये बना रखा y अपॉन x y, समझ गए ना? तो ये जनरल मेथड है, ये कभी आगे सीखोगे। अभी ये तो मैं क्यों सिखा रहा हूँ सर, x कॉमन क्यों लिया? क्योंकि y अपॉन x एक नया फंक्शन बन जाता है और y अपॉन x को v पुट करेंगे, उसका रीजन बताऊंगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा और तुम्हारे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वहां मैं डायरेक्ट लिखूंगा y अपॉन x इक्वल टू v पुट कर दिया, ठीक है ना? और वहां जब मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगा, जब तुम्हारे दिमाग में आएगा, ये थोड़ी देर पहले बेसिक बताया था, इसलिए पुट करते हैं कि y अपॉन x एक नया वेरिएबल आ गया है ना। अभी पढ़ेंगे तब इंटरेस्ट आएगा, अभी तो थोड़ा बेसिक है ना, तो दिमाग में कम घुसती है, क्योंकि बेसिक अभी हमारा क्या है कि इससे थोड़ा फ्रेंडली नहीं है। हमारे तो सीधी सी बात, ये सर्कल का बिहेवियर पाई आर स्क्वायर, बस सीधा बता दे आया कहां से, ये बताने बैठ जाएंगे तो बोर हो जाएंगे। नहीं सिर्फ सीधा फॉर्मूला बताओ ना, क्या रट के बस सीधा हम तो इसमें पुट कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, रिजल्ट आ गया, राज्य हो गए, है ना? और ये चीज क्या है कि इसमें हम कम इंटरेस्ट लेते हैं कि सर ये बना कैसे, है ना? कि भाई जैसे स्फीयर है उसका 4/3 पाई आर क्यूब क्यों होता है, वॉल्यूम वगैरह, है ना? इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमको तो फॉर्मूला बता दो, पुट कर देंगे, पास हो गए, ठीक है ना? हमारा भी बीएससी फाइनल ईयर में था, तो हमारा प्रैक्टिकल था मैथ्स में, तो एग्जामिनर ने मेरे से पूछा, सेकंड ईयर की बात है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस आती थी हमारी बुक मैथ्स की, तो लोग आप ये बताओ कि जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो लाइफ में क्या काम आती है मैथ्स? उस टाइम में खैर पढ़ते हैं तो दिमाग, मैं वहां पे बैठ जाऊंगा स्टूडेंट की तरह, तो मेरा दिमाग स्टूडेंट की तरह चलेगा। अब तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा मेरी तरह चल रहा है ना। तो जब मैं वहां बैठा था एज ए स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है हंसी मजाक में रहते हैं। मैंने कहा सर ये बीएससी सेकंड ईयर में एक पेपर को पास करने के लिए काम में आती है। ये क्या काम आती है सर? बीएससी सेकंड ईयर में एक पेपर है उसको क्लियर। भाई उस टाइम इतनी सोच थी। अब जनरल लाइफ में क्या काम आती है उस टाइम नहीं बता पाए, ये तो बाद में मतलब ये चीजें पता चली कि कोई टॉपिक जनरल लाइफ में कहाँ काम आते हैं। आप भी देख लो, अरे सर नौकरी भी लग गई, ऐसे भी कर ले, हमारे तो कोई साइन थीटा कोस थीटा काम नहीं आया। तो मैंने कहा आप है ना, जो ढंग की जगह काम में, जहां साइन थीटा कोस थीटा, जहां ये चीजें काम में आती है वहां नहीं गए ना। आपने मतलब कि जो चीज स्टडी की कुछ और की है, आपने कहीं और नौकरी कर रहे हो, किसी और लेवल की नौकरी कर रहे हो, जहां काम आती है वहां तो आप गए नहीं, है ना? तो जैसे कि मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाता था, तो मैं बच्चों को बोलता था कि कहाँ काम आती है। तो किसी बच्चे ने दिमाग लगाया कि भाई जैसे नंबर प्लेट है, तो मोटरसाइकिल की 4 डिजिट की नंबर प्लेट है ना, तो डिजिट तो 0 से लेकर 9 ही होती है। तो सर 4 डिजिट की कितनी नंबर प्लेट बनाई होगी? कभी तो खत्म हो जाती होगी। सर मोबाइल नंबर है 10 डिजिट के, अब डिजिट तो 0 से लेकर 9 ही है, तो सर कितने मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट वगैरह वगैरह। तो ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तुम सीख क्या हो? हैकिंग करते हैं, हैकर होते हैं बड़े बड़े, बोले उसकी आईडी हैक कर ली, ये कर ली, तो वो हैकर ही होते हैं भाई। ये पासवर्ड लगाने, कोई बम वगैरह कोई फटते हैं, हॉलीवुड मूवी वगैरह में वो पासवर्ड मैच होते हैं। तो भाई हर जगह मैथ काम आती है, आपकी काम नहीं है ना? अगर आपकी नहीं आई तो आप गलत जगह गलत नौकरी में चले गए, जो होगी होगी, है ना? खैर आप यहाँ पे ध्यान दो, हम तो होमोजेनियस पे इतना डिस्कस करवा लिया। तो देखो, तो समझ गए तुम मोटा मोटी। तो भाई सीधी सी बात है, किसी को कुछ ही नहीं समझ में आया, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, लैम्डा की पावर 0 बच गई तो होमोजेनियस है, नहीं तो नहीं है। और ये ज्यादातर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर मिलेगी, ऐसे तो कोई फंक्शन बन जाएगा। समझ रहे हो क्या बात को? ठीक है, तो ये y अपॉन x, तभी तो मैंने भी देखो लास्ट में बनाया तो न्यूमरेटर फॉर्म ही है। अब देखो भाई, अब कोई क्वेश्चन उठाते हैं या फिर मैं तुमको बेसिक बताता हूँ। पहले बेसिक तो बता ही दिया है, फिर भी कोई रेंडमली कोई क्वेश्चन लेते हैं। भाई तुम्हारे तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जिसका 1 ऑर्डर और 1 डिग्री हो, तो dy बाई dx मिलेगा। क्या मिलेगा? dy बाई dx मिलेगा। अब इधर ध्यान देना है ना, तो तुम पहले उससे dy बाई dx, देखो तुम्हें कुछ भी हो, तुमको सीधी सी बात तो इधर ध्यान देना, तुमको ऐसे मिले fx कोई x का फंक्शन, अरे इसमें y भी हो सकता है यार, लो y, और ये सेपरेट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? सेपरेट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? सेपरेट नहीं होंगे। और मैंने लिख दिया जैसे कि dy या फिर प्लस माइनस कुछ भी, चलो एक और फंक्शन x और y का, और मैंने लिख दिया dx इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तुमने कौन सा मेथड सीखा था? वेरिएबल सेपरेशन। लेकिन इसमें x और y एक साथ है तो जरूरी नहीं है सेपरेट हो जाएंगे क्या? अरे जब सेपरेट हो जाएंगे तो पहला मेथड पड़ा हमारे पास, उससे कर लेंगे। दूसरे मेथड की जरूरत क्यों पड़ी? वहां सेपरेट होने बंद हो गए। क्या होने बंद हो गए? एक दरवाजा बंद होता है, तो मैंने कभी डायलॉग सुना है कि भगवान और भी दरवाजे खोलता है
है ना, समझ रहे हो बात। तो देखो भाई, तो सबसे पहले क्या बनाओ, dy बाई dx बनाओ। क्या बनाओ भाई साहब, dy बाई dx, है ना। तो dy बाई dx जो है वो क्या बनेगा, माइनस का f, चलो भाई इधर माइनस है मान लो, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 5x ऑफ y, यस और नो। अब मैं क्या कह रहा हूं, सेपरेट होते तो 9.4 वाला मेथड निकाल लेते, लेकिन सेपरेट नहीं हो रहे। मान लिया मैंने कि सेपरेट हो ही नहीं रहे, मैंने बहुत कोशिश की। तुमने किसकी वैल्यू निकाली, पहली स्टेप क्या है, dy बाई dx निकालो। पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप dy बाई dx निकालो, या dx अपॉन dy, या तो dy अपॉन dx या dx अपॉन dy, जो भी तुम्हारी इच्छा हो बना लो, ठीक है। या कई बार क्वेश्चन के हिसाब से बनेगी। इतनी बात आई समझ में। अब ये देखना है ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y, इसमें पुट करेंगे और बाहर लैम्डा की पावर 0 और सेम टू सेम। देखो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अरे भाई साहब पड़ेगा भी नहीं। और अगर लैम्डा की पावर 0 बन जाए, क्या बन जाए भाई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट। ये फर्स्ट टाइप है, कौन सी टाइप है, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट कौन सी आएगी, dy बाई dx वाली, कौन सी, dy अपॉन dx। और टाइप सेकंड dx अपॉन dy, dy अपॉन dx है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो देखो भाई, तो dy बाई dx है, आपने x की जगह लैम्डा x, आपने y की जगह लैम्डा y, आपने लैम्डा ऊपर नीचे कॉमन लिया, आपको लैम्डा की पावर 0 मिली, यानी कि ऊपर नीचे सेम थी, यानी कि होमोजीनियस है। मैंने इस बात पे मोहर मार दी, ये होमोजीनियस है, मिशन पास। अरे आगे समझने। अब ये होमोजीनियस है, ये पहचान तो कर ली सर। आगे देखो, अब है ना, अब क्या बोलते हैं मैंने, अब y इक्वल टू vx पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे ना यहाँ पे ध्यान दो, y अपॉन x इक्वल टू v बन रहा है, y अपॉन x इक्वल टू। तो इसका रीजन मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि सर यही क्यों पुट किया जाता है। vx जरूरी नहीं है, tx कुछ रख लो। मैंने तो तुमको ये सिखाया था, y अपॉन x एक नया वेरिएबल बनेगा। क्या बनेगा, नया वेरिएबल। अब उस वेरिएबल को मैं कुछ ही मान लू, मैंने भी मान लिया, तो y अपॉन x उधर। लेकिन तुमको तो क्या है कि स्कूल में ये पढ़ाया जाएगा कि डायरेक्ट अगर dy अपॉन dx टाइप का है, dy अपॉन, तो y इक्वल टू vx, तो y इक्वल टू vx पुट करेंगे। अब भी रुको तुम, है ना, ये चीज मैं पहले बता चुका हूं, तो रफ कर दूं। अरे मेरी बात समझ रहे हो। अब dy अपॉन dx निकालो। क्या निकालो भाई, v को छोड़ दिया x का 1, x को छोड़ दिया v का, और ये चीज है ना, ये dy अपॉन dx यहां पुट करो। मेरी बात को समझ रहे हो। चलो जी करते हैं पुट, है ना। करें क्या, dy अपॉन dx की जगह v प्लस, ये याद कर लो, रट लो, ये याद कर लो, v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू, अच्छा भाई इधर ध्यान देना, इधर y की जगह vx, लैम्डा की 0 तो हटी गई, वो तो 1 हो गया। तो फंक्शन ऑफ x y की जगह vx और y की जगह vx। अब है ना, अब ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। नाउ वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगेगी आगे, वो हमें आती है। नाउ वेरिएबल क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अरे वेरिएबल क्या हो जाएंगे, अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगेगा और सोल्व करेंगे। लास्ट अब किस में होंगे, x और dx की टर्म एक तरफ, v और dv की एक तरफ। अरे भाई 9.4 में क्या करते थे, x और dx एक तरफ, y और dy, dy तो है ही नहीं है, y तो है ही नहीं, तो x और dx एक तरफ, v और dv एक तरफ। और कौन सा मेथड, सेपरेशन आता है, हम सीख के आ चुके हैं। उस मेथड से लास्ट में वैल्यू वापस रख देना, v की वैल्यू क्या रखोगे, y अपॉन x, लास्ट में वापस पुट कर देना। समझ गए क्या, ये मेथड है भैया, समझ गए। मतलब घूम फिर के लास्ट में ये आना है वेरिएबल सेपरेशन। मतलब इसको वेरिएबल सेपरेशन बनाया है जबरदस्ती, पहले बन नहीं रहा था। समझ गए कि नहीं समझे, बोलो यस और नो। अब दूसरी टाइप कौन सी है, टाइप फर्स्ट। अब टाइप सेकंड देखो, टाइप सेकंड है ना, तो टाइप सेकंड ये है कि आपको dx अपॉन dy बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, dx अपॉन dy क्या बनेगा। तो कोई फंक्शन मिले, मुझे जरूरी नहीं है, अभी तुम इधर रहने दो। अब इसका फंक्शन मिला dx अपॉन dy, अगर dx अपॉन dy है, अगर dy अपॉन dx है तो y इक्वल टू vx, dx अपॉन dy ऊपर क्या है x, तो x इक्वल टू vy पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू vy, और वहां पे y इक्वल टू vx। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट रटाया है मैंने, इससे पहले जस्ट इससे पहले मैंने आपको बेसिक बताया था
कि y अपॉन x में एक नया वेरिएबल बना, वो उसका बेसिक था। अब ध्यान दो, x का 1 या फिर आप y के रेस्पेक्ट में कर लो, किसके रेस्पेक्ट में कर लो, y के रेस्पेक्ट में, x का y के रेस्पेक्ट में, तो भाई साहब x का y के रेस्पेक्ट में, v को छोड़ दिया, y का y के रेस्पेक्ट में 1, y को छोड़ दिया, v का x के y के रेस्पेक्ट में dv अपॉन dy। अरे भाई साहब अब किसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, dx अपॉन dy। अब मैंने y के रेस्पेक्ट में किया है, वहां मैंने x के रेस्पेक्ट में किया था। अरे दोनों मेथड आ गया क्या, दिस वन टाइप फर्स्ट एंड दिस वन टाइप सेकंड। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अब तुमको मैं जैसे क्वेश्चन कराऊं जैसे ना कराऊं, मेथड ही तुम्हारे सामने खोल खाल के बता दिया है। मैंने बिना क्वेश्चन समझा दिया कि ये दो टाइप की होमोजीनियस मिलेंगे, या dy अपॉन dx, होमोजीनियस फंक्शन नहीं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि dy बाई dx है। समझ रहे हो क्या? तो पूरा मेथड मैंने तुम्हारे सामने, मैंने सब कुछ समझा दिया। अब तुम इसमें से कितना ग्रहण करते हो, कितना एक्सेप्ट करते हो, कितना तुम्हें समझ में आता है, वो तुम्हारी है कि तुम्हारा IQ कितना है ना। किस बच्चे को अब समझ में आया, या किस बच्चे के बाईपास होके निकल गई, घर जाके बाद में देखूंगा 2-4 रोटी राटी पाड़ के, मतलब जो भी है। अरे समझोगे तो भाई बात हमारी मर्जी है। मैं थाने बेसिक सेंस समझा दियो, इतना समझाना काफी है, बिना समझाए भी सवाल कर सको थे। अरे बात क्लियर है क्या? चलो अब बुक के क्वेश्चन उठाते हैं और करते हैं ना। रफ कर दूं क्या, उतारोगे थोड़ा ना, रफ कर दूं तो देखो जी, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहां से क्वेश्चन क्या है कि संभावना है 100% तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की है, और इससे उसकी थोड़ी कम है, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन इसी में लग जाता है, सिंगल वेरिएबल सेपरेशन की बहुत कम, लगभग 0। तो देखो भाई चलो करते हैं। अब तुम पहला ही क्वेश्चन उठा के मेरे को बता दो क्या है, बताओ क्या है। मैंने क्या बोला, या तो dy अपॉन dx या dx अपॉन dy, लेकिन ऐसी कोशिश तभी करना जब ऐसा लगे कि यार सेपरेट तो डायरेक्ट तो नहीं हो रहा। समझ गए क्या? तो पहला ही क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखा भाई साहब ने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, यस और नो। लो पकड़ो इसको। अब देखो यार ये दिख गया मेरे को, तो क्या x और y की टर्म अलग अलग की जा सकती है? नहीं, x कॉमन आके x प्लस वाई, y तो अलग नहीं हुआ, x तो अलग नहीं हुआ, अरे नहीं हो रही अलग। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखो भाई तो ये जो है कुछ ही कर लो, दुनिया वालों ये अलग नहीं हो रहे, तो कोई पुरानी बॉलीवुड की मूवी नहीं है जो तुम बोल रहे हो अलग नहीं हो रहे, मेरे पास मेथड है। समझ गए क्या? तो देखो हालांकि मैं ऐसा काम करता नहीं, देख लो है, तो देखो क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी जगह था। तो देखो dy बाई dx निकालते हैं या dx अपॉन dy निकालते हैं ना, dy अपॉन dx निकालते हैं या dx अपॉन dy निकालते हैं, कुछ निकालो आंसर सेम आएगा भाई, ठीक है ना। कोई मोर कौन मान रहा है कि dx अपॉन dy काटो, देखो ये। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि मैं तो dx अपॉन dy इसलिए ही होऊंगा, हालांकि उसको भी dy अपॉन dx से कर सकते हैं ना। देखो फिर भी चलो अभी तो स्टार्टिंग है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, भाई डायरेक्ट क्या है कि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। हमने आज दूसरा मेथड पढ़ा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। हिंदी में तो नाम से समझ में आ जाएगा, समघात समान घात, समझ गएगा। अब यहाँ पे x की 2 y की 2 ऊपर 2 का, नीचे 2, एक और एक 2। किसी को शक है, मान लो किसी को शक हो, समझ रहे हो क्या? तो x की जगह भाई साहब लैम्डा x और y की जगह भाई साहब लैम्डा y। चलो करो, ये ऐसे मैं करके देख रहा हूँ, रफ कर दूंगा थोड़ी देर में, समझ रहे हो मेरी बात को? चलो भाई, तो लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा x इंटू लैम्डा y, यानी लैम्डा स्क्वायर x y, ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन नीचे लैम्डा स्क्वायर, फंक्शन एज इट इज। अरे एज इट इज का फंक्शन क्या लैम्डा की पावर 0 बनी, यानी कि होमोजीनियस है। अरे ये सुनो, तो ये पास हो गया, ये होमोजीनियस है। समझ गए क्या? रफ कर दूं क्या? एग्जाम में मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर बच्चे मेंशन करते भी हैं। इसके बाद में क्या लाइन लिखते हैं जो मेंशन कराने के बाद में, मेंशन करा देना भाई, अगर कराओ तो, नहीं कराओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या लिखोगे, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी भाई? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यह डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस और नो? अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो या तो y इक्वल टू वी एक्स या x इक्वल टू वी वाई, दो ही मेथड है। या तो y इक्वल टू वी एक्स या x इक्वल टू वी वाई। डी वाई बाई डी एक्स टाइप की है तो क्या पुट करेंगे? y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। यस और नो? डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कर लो। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन v प्लस x dv ओवर dx। v को छोड़ दिया x का x के रेस्पेक्ट में 1, x को छोड़ दिया v का x के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू मैं वहां पुट करूंगा, वहां। समझ गए क्या? तो ये दोनों चीजें आप कहां पुट करोगे? इक्वेशन फर्स्ट में, है ना? तो चलो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। dy अपॉन dx की वैल्यू v प्लस x dv ओवर dx इक्वल टू x स्क्वायर एज इट इज। अरे मैं तुमको सिखा रहा हूं, नहीं तो मेरे पास और भी इसका मेथड है। मैं बता दूं क्या? डायरेक्ट ही x की जगह 1, किसकी जगह? x की जगह 1 और y की जगह v पुट करो, डायरेक्ट स्टेप मिल जाएगी तुम्हें। खैर तुम करो ऐसे करो। तो y की जगह v क्या पुट करोगे? v स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर। अब जो स्टेप कॉमन लेने के बाद बनेगी ना वो मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ। x की जगह 1, y की जगह v डायरेक्ट बनेगी, जो तुम्हें बाद में मिलती हो। तुम यहाँ बोल के देख लेना कोई बच्चा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, यही बनेगा। देख लेना अभी थोड़ी देर बाद। चलो देखो, तो नीचे एक्स स्क्वायर एक्स और वाई की जगह वी एक्स। क्या ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है? तो देखो v प्लस एक्स dv और dx इक्वल टू ऊपर एक्स स्क्वायर तो कॉमन ले लूं, क्या बचेगा भाई? 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस वी बचेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब एक्स डीएक्स एक तरफ, लेकिन रुको थोड़ा सा पेशेंस रखो तो इधर चला जाएगा ये। तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, और ये माइनस का उधर जाके एलसीएम बोल दो इसका एलसीएम। 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी, ये इससे कैंसिल हो गया। अब वेरिएबल सेपरेट कर दो, 1 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस वी नीचे, डीवी और dx अपॉन में x, वेरिएबल सेपरेशन। अरे हो गया ना? v और dv एक तरफ, x और dx एक तरफ। ये समझ में आई कि नहीं आई? और ये मेथड मैं तो पहले सिखा चुका हूं, वेरिएबल सेपरेशन वाला। समझ रहे हो क्या? अब आता है सब लोगों को? आता है क्या? क्या करूंगा मैं, बोलो? एक बार तो 1 के अपॉन में और एक बार v के अपॉन में पुट करके, ऊपर नीचे सेम पावर है भाई। तो ऊपर मैं क्या करूंगा कि भाई, या फिर उधर एक काम कर लो, क्या काम कर लो बताऊं क्या? माइनस कॉमन ले लो उधर। क्या कॉमन ले लो? इधर ध्यान देना, इधर मेरी बात पे ध्यान देना, मेरी बात पे, है ना? अरे रुक, रैशनलाइज क्यों? रैशनलाइज था जरा, मैं वो लेसन भेज रहा हूँ। तो ये 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो v माइनस 1 अपॉन में v प्लस 1 हो जाएगा। क्या समझ रहे मेरी बात को? अब है ना, अब कर लो इधर। तो v प्लस 1 अपॉन में v माइनस 1 dv, और क्या हो जाएगा? माइनस का dx अपॉन में x। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? ऊपर एक जोड़ दो, ये घटा दो। एक बार तो v के अपॉन में, एक बार 1 के अपॉन में, या फिर एक जोड़ लो, एक घटा लो। या लो, एक घटा दिया मैंने और एक जोड़ दिया, ये ऑलरेडी था। अरे ये 1 तो ऑलरेडी है, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट। एक बार तो इसके अपॉन में और एक बार इसके अपॉन में। यस और नो? मेरी बात आ रही है समझ? डीवी इसका बोलो माइनस का log x, और ये बोलो माइनस का log c बोल दूं, माइनस का log c। कोई दिक्कत है किसी बच्चे की? नहीं है ना? इसका बोलो कैंसिल, 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन v, क्या आएगा? v प्लस 2 log v माइनस 1 इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, log c इंटू x। मेरी बात समझ रहे हो क्या बात को? अब लोग ये ऊपर चली जाएगी, वो प्लस में आ जाएगी। मेरी बात समझ आ रही होगी तुम लोगों को, है ना? चलो भाई उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, माइनस कर दो दोनों। तो माइनस का लोग v माइनस 1 का होल स्क्वायर थ्रू तो ऊपर चली गई, और ये माइनस का log c x। समझ रहे बात को? माइनस कॉमन ले लो, लोग दोबारा वही फॉर्मूला लगा दो, v की वैल्यू रख दो, आंसर है।
नहीं समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. अब देखो भाई, अभी क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं करूंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा v की वैल्यू y अपॉन x, v की वैल्यू Y upon X. माइनस कॉमन ले लिया मैंने, log V v माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में C into X. c इंटू एक्स। अच्छा कोई बच्चा यहाँ पे प्लस लगा दो, क्या लगा दो? सर माइनस अरे कॉमन ले जा। लेते तो प्लस ये माइनस log x आएगा इसका इंटीग्रेशन तो, और ये प्लस का log c ले लिया, क्या ले लिया? कोई जरूरी नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा कि भाई ये माइनस का मैं उधर ले जाऊंगा, ये माइनस का उधर ले जाऊं, है ना? तो इस मेथड से कर लो तो भी सेम एज इट इज मिल जाएगा, और तो कुछ नहीं है पीछे। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इधर ध्यान दो, इसको इधर लाऊंगा, तो जो माइनस का log x इधर आके प्लस प्लस का log x उधर log c। अब 2 ऊपर चली जाएगी तो v प्लस log v माइनस 1 का तो स्क्वायर इंटू एक्स इंटू x इक्वल टू log c। बात समझ आई? अब v की वैल्यू रख दो, y अपॉन x ये रख रखी, y अपॉन x। अच्छा भाई ये कोई दिक्कत है नहीं, प्लस में ही है, प्लस में log v की वैल्यू y अपॉन x, यानी कि y माइनस x अपॉन में x का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू log c। ये किससे कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर भाई तुम्हारा, इसको सी से उधर ले जाओ, माइनस का कर दो, तो log c माइनस log y माइनस x अपॉन में x। इसको और ज्यादा सोल्व कर सकते हो, बाकी यही दिखता है मेरे को तो आंसर, चलो कर लो। तो log c अपॉन में एक्स ऊपर तो x तो ऊपर चला जाएगा, सी एक्स तो सी एक्स अपॉन में y माइनस एक्स, ये आंसर है। अब ये x इंटू में आ जाएगा एज इट इज, ठीक है? तो y इक्वल टू एक्स इंटू log सी एक्स अपॉन में y माइनस एक्स। क्या तो ऐसे दे रखा है, x से नहीं दे रखा तो log उधर जाके e की पावर में, किसकी पावर में? e की पावर में, फिर c की वैल्यू निकाल के दिखाएगा ये। हमें नहीं पता अगले ने कैसे दे रखा, हमारा ही सही है, बात खत्म। किसी बच्चे की दिक्कत है क्या? तो सबसे पहले दोबारा एक बार समझ लो, इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे है नहीं है, ये तो समझाया तब इतना हो गया कि भाई dy बाई dx निकाला, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने लिख दिया दिस इक्वेशन इज एन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दी गई अवकल समीकरण एक समघात अवकल समीकरण है, अतः y बराबर vx, तो y इक्वल टू vx पुट किया, dy बाई dx को रिप्लेस किया, x और dx एक तरफ, v और dv एक तरफ, केवल इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करके v की वैल्यू दोबारा पुट करी। अब हमको नहीं पता अगले ने पीछे कैसे देखा, हमारा सॉल्यूशन यह है, बात खत्म। हमें कोई सपना नहीं आएगा कि सर ये ना लोग इधर आगे e की पावर में दे रखा पीछे आंसर शीट में, तो अलग बात है, बना सकते हैं, अगला यहां तक पूरे नंबर देगा, ठीक है ना? इसको नोट कर लो। टेबल तो लास्ट में इसको क्या कर लो भाई, जैसे कि लोग इधर आगे क्या बन जाएगा, e की पावर y अपॉन x, है ना? और ये सी एक्स अपॉन में y माइनस एक्स की होल स्क्वायर। ये साइड अब ये y माइनस एक्स की होल स्क्वायर इधर आ गई, e की पावर y अपॉन x इक्वल टू सी एक्स, और y माइनस एक्स की होल स्क्वायर, और ये देखो उधर जाके माइनस हो जाएगी, e की पावर माइनस y अपॉन x इंटू सी सी एक्स। ये एज इट इज, हमें आंसर मैच कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हमने जितना कर दिया उतना हमारा सही है, हमें आंसर मैच कराने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है ना? मैथ से रिलेटेड था। ओह वेरी गुड। सर ट्रांजिटिव सिमेट्री के कहाँ पर यूज होते हैं? क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन सिमेट्री। चलो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस चीज का वीडियो बनाना चाहिए तो देखो भाई, खैर मेरे पास अभी सीमित संसाधन है, मतलब लिमिटेड अभी चीजें, तो मेरे पास में तो अभी खैर ऐसी चीजें समझने के लिए, सुनने के लिए ऑफलाइन आना पड़ेगा मेरे पास तो मतलब और फाइन है, कॉन्फिडेंस लेवल तुम देख लो। हाँ भाई है ना, कॉन्फिडेंस जरूर आओ चीज है, देखो तभी तो मैं सब कुछ ऑनलाइन से बता दूंगा, तो फिर ऑफलाइन आगे पढ़ो, फिर उन चीज को फील करो तभी तो मतलब कि कैसे इस अपसेट बहुत कम लेने की कोशिश करती है चलो आगे क्वेश्चन देखो तो y डैश इक्वल टू क्या गिवन है, x प्लस वाई अपॉन में x। ये किसकी बुक है, सारी जगह डैश लगा दी, अगले टिक की बिंदी कर दी, जरूर किसी ने किसी लेडीज की लड़की की है बुक जो है। हाँ अब उसने क्या किया, यहाँ भी डैश यहाँ भी डैश, एक डैश पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देता है तुम्हारे कोई डायलॉग याद आ गया क्या?
नाना पाटेकर का। तो देखो भाई वाई डैश क्या होता है dy by dx। अच्छा शक्ल देखने से पता चल रहा है ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस है। 1 1 1 x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, तो लैम्डा x लैम्डा y अपॉन लैम्डा x, लैम्डा कॉमन लोगे लैम्डा की पावर 0 बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। तो डायरेक्ट क्या लिख दूं, दिस इक्वेशन इज एन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यस और नो। देन y इक्वल टू, क्योंकि dy अपॉन dx है, अरे तुम्हारे dx अपॉन dy के केवल दो इक्वेशन है, और वो भी मिलेंगे तो मिलेंगे, शायद नहीं मिलेंगे, एक दो ही मिलेगा। तो y इक्वल टू vx, अरे बोलो v dy by dx, v याद कर लो ना, v प्लस x dv over dx, पुट कर दूं क्या, चलो तो करो, इसकी जगह v प्लस x dv over dx इक्वल टू x, y की जगह v x अपॉन में x, x कॉमन लेके कैंसिल कर दूं, है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो देखो v, तो v प्लस x dv अपॉन में dx इक्वल टू x कॉमन ले लिया मैंने, 1 प्लस v अपॉन में x। चलो अब v से v भी कैंसिल हो जाएगा, वो सर ये तो इजी है, 1 प्लस v, v से v भी कैंसिल हो गया, x dv ओवर dx इक्वल टू 1 dv इधर, अरे dv है और dx अपॉन x देयर, और इंटीग्रेशन dv का v dx अपॉन x का log x, एंड दिस वन log c, v की वैल्यू y अपॉन x log c x log e बेस c x, समझ गए क्या, ये इधर आगे या तो एक मिनट रुको, या तो ये आंसर है, एक मिनट रुको, या फिर लोग इधर आगे e की पावर y अपॉन x इक्वल टू सी एक्स, या ये आंसर है। दोनों ही सही है, हमें मैच कराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो सेकंड ही तो क्वेश्चन है, बोलो भाई किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना, रफ कर दूं, आगे वाला करें, अरे फिर उतार लेना, कल वाली वीडियो मैंने कर दी, अपलोड कर दी, वो वहां से क्वेश्चन कर लेना, 16 आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अरे समझ में आ गया, बोलो कोई दिक्कत, रफ कर दूं, ठीक है। देखो ये हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मिला, ओ हेलो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं सारे बताऊंगा नहीं तुम्हें, थर्ड का हो जाएगा x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स, हो जाएगा ना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना आराम से हो जाएगा, मेरे हिसाब, मेरे क्या हिसाब से, सबके हिसाब से हो जाएगा। आप है ना फोर्थ का भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, कराऊं फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का करा देता हूं, ठीक है ना, सिक्स का देख लो, बाकी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे तो चलो 5 का भी देख लो फिर। तो 5 का देखो भी क्या देगा, एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। इसकी शक्ल बना के छोड़ देते हैं, आगे देखेंगे। तो dy अपॉन dx क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो 1/2 नीचे भी 2, होमोजीनियस है पक्का। अगर फिर भी किसी को शक है तो x की जगह और y की जगह लैम्डा y, मेरे को तो शक नहीं है, ठीक है ना। लैम्डा की पावर 0 बचेगी, मतलब ऊपर नीचे सेम का है, होमोजीनियस है। क्या रटी रटाई लाइन लिखो, दिस इक्वेशन इज एन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन y इक्वल टू, अरे वेरी गुड शाबाश, y इक्वल टू लैम्डा x, लैम्डा y। अरे तो सर आपने पहले कितने तेजस्वी लोग, कम इतना सस्ता था, बीड़ी पीनी स्टार्ट कर दी क्या। तो y इक्वल टू वी एक्स है ना, डी ना dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx, है ना, ठीक है क्या। तो कशिश बीच में पढ़ाते टाइम इतना बोलती है कि नहीं होती, तो फिर मेरे को ऐसे लगता है कि कोई किसी की कमी है ना, इसने आदत से डाल दी, तो डाल दी dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx, जैसे कपिल शर्मा को बोलता ना, ये अपना दिनेश, तो एक उसमें होता है ना, तो मैं मतलब कि किसके बारे में कोई ऐसे मुझे किससे कंपेयर
कंपेयर कर रही मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, मेरे को कोई बात बोलनी होती है तो मैं जैसे तेरा नाम लेके बोल दूं, अब तान्या को लेके बोल दूं तो मुंह डेट से होकर ले आ तो कोई भी हो। अब ठीक है, इसके कोई दिक्कत नहीं, आपस में तो देखो भाई डिवाइड अपॉन dx इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx ना, ठीक है। चलो पुट करो dy अपॉन dx की जगह v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू x स्क्वायर एज इट इज टू v स्क्वायर x स्क्वायर y की जगह vx vx अपॉन में बोलो x स्क्वायर कॉमन लेके काट दूं तो v प्लस x dv ओवर dx। अच्छा भाई x स्क्वायर कॉमन ले लूं 1 माइनस 2 v स्क्वायर प्लस v अपॉन में x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इस v से v भी कैंसिल होगा, इस वाले v से ये वाला v, तो क्या बचेगा भाई x dv x dv over dv dv ओवर dx। समझ रहे हो बात? 1 minus 2v square। तो 1 माइनस 2 v स्क्वायर, यस और नो? चलो इधर चल खाते, तो dv अपॉन में 1 माइनस 2 v स्क्वायर, ये स्टार फॉर्मूला, उधर dx अपॉन में x, या तो उधर तुम मेरा माइनस कॉमन ले सकते हो, चलो छोड़ो अब इंटीग्रेशन कर लो। अब क्या करेंगे, रूट 2v का स्क्वायर या फिर 1/2 कॉमन लो, समझ रहे हो? या डायरेक्ट कर दो क्या, डायरेक्ट ही कर दो सर, रूट 2 ले लो। ठीक है। अब log वाला लगेगा, हाँ क्या लगेगा log log वाला, तो 1 अपॉन में 2a log a माइनस इधर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a प्लस x हाँ a प्लस, हाँ हाँ प्लस तो कौन सा फॉर्मूला है मेंशन करूं क्या, नहीं कर लेंगे सर, है ना? तो 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx क्या होता है 1 अपॉन में ट्वाइस ऑफ log a प्लस x अपॉन में a minus x। अब देखो तुम्हें कब का याद है कि a प्लस ही आएगा ऊपर, समझ गए ना? ठीक है। अब नीचे भाई रूट 2v क्यों आया पता चल गया ना, इसकी वजह से रूट 2v का होता है, और नीचे 1 माइनस रूट 2v, कोई दिक्कत log x log x प्लस तो log c, ये बात आएगी नहीं है इसमें, या फिर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रूट में जाएगा, रूट मेरे को वैसे कम पसंद है, तो log, अरे वैल्यू देखो v की y अपॉन x, y अपॉन x यानी कि x प्लस रूट 2y और x माइनस रूट 2y, और मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, तो 2 log cx, ये 2 पर चला जाएगा, log से log कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस रूट 2y x माइनस रूट 2y इक्वल टू c स्क्वायर x स्क्वायर, c स्क्वायर को नया कांस्टेंट मान लो स्मॉल c या कैपिटल C, समझ गए क्या? यही आंसर है, ठीक है ना? आप पीछे मेरे को बताओगे तो मैं एज इट इज मैच भी करा दूंगा, आप एग्जाम में इतना छोड़ सकते हो, ठीक है ना? सर रूट 2 अपॉन में जाएगा, सही कह रहे हो, ये भूल जाते हो तुम। अरे v का कोफिशिएंट 1 अपॉन में रूट 2 भी तो आएगा भाई, यहाँ पे इसको क्या लिखोगे रूट 2v का होल स्क्वायर, और फिर v का कोफिशिएंट अपॉन में, v का कोफिशिएंट अपॉन में भी आएगा, पक्का ही आएगा। तो इसको थोड़ा चेंज, 1 अपॉन में 2, ये पूरे के अपॉन में रूट 2, और ये log समझ गए ना? c ले लिया इसने, हाँ मैं समझ c गया लिया अब है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये तो हटा दिया है ना, बस इतना ही है, और log c को log नहीं लिया है इसने। अरे ठीक है, 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर दो, 2 रूट 2 से उधर चला गया तो जगह 2 रूट 2, ठीक है क्या? अब यार इसको अब वहीं तक ही दे है सर, बस 2 की पावर 3/2 हो जाएगी, हाँ वहीं तक छोड़ रखा है। वहीं तक ही छोड़ अच्छा यहीं तक ही छोड़ रखा है क्या? हाँ, log c नहीं ले रखा, बस c ले रखा है। एक ही बात है, तो अपने को अपना होना है, लेखा नहीं लेखा, है ना? तो इतना छोड़ दो, ये पता चल गया ना 1 अपॉन रूट 2 कैसे है ना, तो ये वाला था वो 2v रूट 2v का स्क्वायर, तो ये वाला कोफिशिएंट, ठीक है? v की वैल्यू दोबारा मेरे को याद ही नहीं है, 1 अपॉन 2 रूट 2 log v की वैल्यू y अपॉन x, तो x प्लस रूट 2y और x माइनस रूट 2 इक्वल टू log cx, ठीक है ना? ठीक है,
आगे नेक्स्ट करा दूं अब हो जाएगा ये नहीं हो जाएगा तो हो जाएगा कल तक अपलोड कल 12 बजे कर दूं कल वाला आज कर दिया मैंने स्कूल में वाईफाई चलता है ना वाईफाई का फायदा उठा रहे हो नहीं वैसे तो इतने कंगाल भी नहीं है दोनों में बेट है तो देखो 1.5 GB का फायदा कोई फायदा उठाए तो कोई डंका उठाए 1.5 GB डायलॉग ही कोई ऐसे बोल रहे होते मटेरियल इतना कि मैं इतनी चीज कर देता हूं इतने बेवकूफ तो डायलॉग दे रहा भैया ना आगे नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 6 तो ये थोड़ा ठीक ठाक है तो x dy माइनस y dx इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा था तुमसे है ना सेपरेट तो होंगे नहीं होमोजेनियस है सबसे पहले यार dy करो dy ओ भाई साहब dy dx को x dy और dx इसको ले लो y प्लस ये माइनस हो जाएगा प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dx तो dy बाई dx क्या हो गया भाई dy बाई dx क्या हो गया y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x अच्छा क्वेश्चन है मेरे को लगता है शायद आ भी चुका है कहीं ना कहीं तो देखो ये ठीक है अब आप क्या देखो ये होमोजीनियस है यस x की जगह लैम्डा x देखो किसी को शक है ऐसे क्वेश्चन पे तो कर लो मैंने अलग ही बता दिया था और y की जगह लैम्डा y तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा y लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर का रूट अपॉन में लैम्डा x ऊपर लैम्डा कॉमन ले लो y अच्छा लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया लेकिन बाहर लैम्डा है वो लैम्डा में बाहर कॉमन ले चुका हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा एक्स अच्छा ये लैम्डा लैम्डा क्या लैम्डा की पावर 0 बन गई मतलब होमोजीनियस है क्या है होमोजीनियस है समझ गए क्या बाकी शक्ल देखने से पता चल गया था भाई ऊपर रूट है तो अंदर 1 पावर अच्छा dy बाई dx में होमोजीनियस है अरे भाई dy बाई dx में होमोजीनियस है क्या करोगे क्या पुट करोगे y equal to vx y इक्वल टू vx तो dy बाई dx क्या हो जाएगा v v प्लस x dv ओवर dx तुम यही भी इतनी बार रट लेते हो है ना तो देखो चलो पुट करो तो v प्लस x dv ओवर dx इक्वल टू y की जगह vx प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पूरे में से एक्स लेना कैंसिल हो जाएगा तो v प्लस एक्स डीवी ओवर dx इक्वल टू एक्स कॉमन ले लो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन एक्स को कॉमन ले काट दिया v से v हट गया समझ गए क्या बचा भाई एक्स dv ओवर dx इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर अच्छा सेपरेट कर लो v और dv एक तरफ और x और dx एक तरफ अरे बात आई क्या समझ लो ठीक है आता है इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वो स्टार फॉर्मूला है ना तो क्या हो जाएगा v बाई ना 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 वो तो डबल स्टार है ये तो लॉग वाला है क्या वाला है log v प्लस एज इट इज log v प्लस एज इट इज इक्वल टू log x प्लस में log c अरे यस और v की वैल्यू y अपॉन x तो log y अपॉन x प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में x मेरी बात समझ लो x एलसीएम ले लूंगा मैं और ये log c इंटू एक्स log से log कैंसिल तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x पूरे के पूरे गुस्से तो वही बन गया पीछे मैच कर लो एक बार ये सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये आंसर है क्या ये हो जाएगा क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर यही आंसर है ना उतारोगे क्या अरे फिर वो टाइम लगेगा और फिर मेरे पास क्या ये चार्ज भी इतना ही है ना बाद उतार लेना फोटो कर दूंगा कल क्लास के टाइम पे एक घंटा रहता है वैसे कर दो कर दो क्या अच्छा कोई ऐसा क्वेश्चन लगा हार्ड
कोई नहीं लेगा अभी, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए थे। अभी तक इंतजार है किसका? dx अपॉन dy का। तो dx अपॉन dy आया नहीं ना अभी तक, है ना? ठीक है, कहीं ना कहीं तो आएगा। देखिए चलो देखो, हाँ ये भी y अपॉन x का है। क्वेश्चन नंबर 10 x अपॉन y का है। ऊपर देखो x अपॉन y, और x अपॉन y है तो वो dx अपॉन dy करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि साफ साफ ही दिख रहा है y अपॉन x, x कोस y अपॉन x, y साइन y अपॉन x इंटू y dx इक्वल टू y साइन y अपॉन x, है ना, माइनस x कोस, क्वेश्चन देख कैसे लग रहा है कोई अड़बाद ही है, x इंटू dy। जल्दबाजी में मतलब जाना ही बाहर मल्टीप्लाई वगैरह कुछ है ना, पूरे ब्रैकेट के बाहर, पूरे ब्रैकेट के बाहर। चलो करते हैं इसको। तो क्या है कि होमोजीनियस है, मुझे तो पता चल गया है होमोजीनियस है, y अपॉन x है। तो आप है ना y अपॉन x को v, लेकिन पहले dy बाई dx की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकाल लो? तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो dy, तो वो इसके अपोन में आ जाएगा, इसके अपोन में, तो ये आएगा इसके अपोन में, तो y अपॉन x वो इसके अपोन में, x कोस y अपॉन x प्लस y साइन y अपॉन x। कोई दिक्कत? ये आएगा इसके अपोन में, तो y साइन y अपॉन x माइनस x कोस y अपॉन x। यस और नो? अब उसको मत ढूंढो, ये x इस y के अपोन में आ चुका है। अब क्या करो, होमोजीनियस है x, समझ रहे ना? अब ये हो जाए x अपॉन y, कहां से x अपॉन y है भाई साहब? तो आप क्या करो भाई, जबरदस्ती x कॉमन लेके ना y अपॉन x, या फिर कर दो डायरेक्ट y अपॉन x को v, तो y इक्वल टू vx। ये तो आया, तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू, अरे सबकी रटी रटाई बात, dy बाई dx की वैल्यू v प्लस x dv ओवर dx। बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, करें तो v प्लस x dv ओवर dx इक्वल टू v, y की जगह v, x की जगह तो x कोस v प्लस y की जगह v x, कॉमन ले काट दूंगा मैं, साइन v अपॉन में y की जगह v x साइन v माइनस x कोस v x कॉमन लेके काट दो। समझ रहे हो क्या? अरे इस v से भी मत काट देना, इतने भी एडवांस मत होना। x dv ओवर में dx, ठीक है, x कॉमन ले काटो, v साइन v प्लस समझ लो मेरी बात को, तो क्या बनेगा ऊपर कोस v प्लस v साइन v अपॉन में v साइन v साइन v माइनस कोस v। ये प्लस का भी उधर जाके, मेरी बात समझ आएगी नहीं आई? आगे ना, v को अंदर मल्टीप्लाई करो और एलसीएम ले लो, इधर ही कर लो क्या, तो x dv ओवर dx, v को अंदर मल्टीप्लाई करो v कोस v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v, अरे इससे और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस v कोस v अपॉन में v साइन v माइनस कोस v। कैंसिल हो गया क्या? एक बार v कोस v, एक बार v कोस v, दो बार v कोस v। मेरी बात पल्ले पड़ गई होगी सबके, सारे पड़ेगी ना सबके? ठीक है, तो x dv ओवर dx इक्वल टू 2 टाइम ऑफ v कोस v, और नीचे v साइन v। मेरे को तो यहीं से पता चल गया एक दूसरे के डिफरेंशिएशन।
अपॉन में आएगा, तो v साइन v तो ऊपर माइनस कोस v अपॉन में कांस्टेंट इधर ही रखता हूं मैं, तो B cos केवल v के टर्म लाता हूं, ये मैं समझा चुका हूं आपको पहले से। v cos v बोथ साइड इंटीग्रेशन dx अपॉन x 2 भी है, अरे 2 को उधर छोड़ दिया था, क्या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है? जैसे कि v को छोड़ दिया, cos V का sin कोस v का माइनस साइन v, मान लो आप यहाँ पे क्या करते भाई, v कोस v को मैं तो देख रहा हूं बने, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं बनेगा क्या, अलग-अलग अलग अलग भी करना पड़ जाए तो कोस v से कोस v कैंसिल, इसमें tan v, अरे v से भी कैंसिल, tan v का डायरेक्ट आता है, कोस v से कोस v उधर 1/v बचेगा, डायरेक्ट नहीं हो रहा है, हट ही जाएगा। कट जाएगा, कट ही जाएगा। लेकिन फिर भी देख लो v को छोड़ दिया, कोस का माइनस साइन लेने दो यार, हाँ कोस को छोड़ूंगा v का वन बन तो रहा है वैसे, माइनस को बना माइनस को मैंने से बनाए दूं हाँ या रहने दूं, डायरेक्ट ऐसे करना सर। कैसे हाँ, करूं? नहीं, सर वो प्रोसेस लगा हुआ, इसे अलग-अलग करके डायरेक्ट कर दो। और क्या t मानूंगा, ऐसे कर दूं तो अलग अलग कर लो, v से v कट गया, साइन अपॉन v tan v और ये माइनस कोस से कोस 1/v। अब तुम देखो पीछे ना, कोई भी इंसान जब पीछे घूम के देखता है तो ऐसे लगता है कि वो लाइफ ठीक थी, सबको अपना अतीत अच्छा लगता है कि बचपन में ऐसे ऐसे है ना, कभी चले जाओ, तो मैं अब तुम लोग पीछे जाके देखते हो 7th चैप्टर में, और ये सर कुछ नहीं हो तो इंटीग्रेशन, तो उसके बाद में इतनी इतनी चीज सीखी है इंटीग्रेशन की हेल्प से, एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन में ये, अब तो कहाँ होमोजेनियस तक आ गए, कहाँ सेपरेट कर करके, अब तो वो चीज छोटी छोटी लगती है, हाँ सर ऐसे भी कर लेंगे वैसे भी कर लेंगे, इंटीग्रेशन तो है, यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ जाके यूज हो रहा है, यहाँ कुछ और था, समझ रहे हो, और कोई टाइम था कि इंटीग्रेशन हमारे लिए हीरो था, है ना, और आज इंटीग्रेशन मतलब भूल गए तुम, खैर चेंज हो गया हीरो चेंज हो गया, टाइम के साथ साथ। तो देखो ये आपको कुछ बोलने को मिला? मेरे को कुछ बोलने को मिला नहीं, वो क्लास चल रही है, मेरे पास बोलने को तो वैसे बहुत कुछ रहता है, तो ध्यान दो, ठीक है क्या, तो इसका 2 log x प्लस log c, ठीक है, अरे बात क्लियर है क्या, tan v का बोलो, tan v का बोलो, क्या आ जाएगा, log secant v माइनस log v, log x का स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, तो log c इंटू एक्स स्क्वायर, भाई साहब v की वैल्यू पुट करो और फॉर्मूला लगाओ, log secant v अपॉन में v, log से log कैंसिल, आदमी ही आदमी को मारता है, समझ रहे क्या, इंसान ही इंसान का दुश्मन है, ये देख लो लोग ही लोगों का दुश्मन है, तो देखो ये, तो secant v की वैल्यू बोलो y अपॉन x, और y v की वैल्यू y अपॉन x यानी x अपॉन y, उधर c x स्क्वायर एक तो कैंसिल हो गया, हालांकि इक्वल टू में कटता नहीं वेरिएबल से वेरिएबल, लेकिन उधर अपॉन जाके कैंसिल होगा, कर दिया मैंने, तो क्या आंसर आ गया, secant y अपॉन x का आंसर क्या आ गया भाई, c x y, कर लो भाई, ये आंसर है ना, कर तो क्या लो, समझ लो, फिर आगे नेक्स्ट करते हैं, समझ लिया क्या, तो देखो भाई अब ये x अपॉन y वाला है, मुश्किल से एक मिला है कोई x अपॉन y वाला है, ठीक है, तो देखो भाई dx अपॉन dy की वैल्यू निकालनी है, क्यों, x अपॉन y है, x अपॉन y है तो किसकी, तो dx ओवर dy इक्वल टू भाई प्लस का उधर जाके माइनस का, e की पावर x अपॉन y, 1 माइनस x अपॉन y अपॉन में 1 प्लस e की पावर x अपॉन y, यस और नो, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, x को मानेंगे v उससे कैसे पता चला, लेम्डा x लेम्डा y, x और y की जगह इनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अरे तो सेम आना है, यहाँ पे देखो लेम्डा की पावर 0 होगी, ये छोड़ो, ये तो ट्रांसवर्सल फंक्शन है, ट्रांसडेंटल उधरी होगी ना, अरे इसको छोड़ो, ट्रांसडेंटल फंक्शन है, लेकिन यहाँ से देख लो लेम्डा x अपॉन लेम्डा y, लेम्डा की 0 बनेगी नहीं बनी, समझ लो क्या, इधर भी लेम्डा की 0 बन गई, चलो ठीक है, तो यहाँ पे तो वो लाइन लिखनी है, दिस इक्वेशन इज एन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्यों, अब dx अपॉन dy टाइप की है, टाइप सेकंड, ये दूसरे टाइप की होमोजेनियस है ना, डर होता ना कि मैं दूसरे टाइप को हूं, मैं जो हूं मैं सही हूं, कोई टाइप तो नहीं है, मुझे ध्यान दो, ये दूसरे टाइप की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो देखो ये दूसरे टाइप की, तो
यानी कि दूसरे टाइप के, तो इसे दूसरे टाइप से हैंडल करेंगे। समझ रहे क्या? तो देखो करने इधर, तो यहाँ पे ना x अपॉन वाई को क्या पुट कर लो भाई, v, तो x इक्वल टू वी वाई, तो यहां से dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, अरे dx अपॉन dy प्लस वाई डी मतलब y के रेस्पेक्ट में v को छोड़ दिया, y के रेस्पेक्ट में y का 1 प्लस y को छोड़ दिया dv ओवर dy, y के रेस्पेक्ट में। समझ रहे हो बात? तो dx अपॉन dy की वैल्यू v प्लस वाई v प्लस y dv ओवर dy इक्वल टू माइनस e की पावर v तो v 1 माइनस v, अरे x अपॉन y की वैल्यू v अपॉन में 1 प्लस e की पावर v, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो और ये प्लस का भी उधर जाके माइनस का, तो y dv ओवर dy, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस e की पावर v और प्लस v e की पावर v, क्या लेंगे एलसीएम, तो इधर से एलसीएम ले लो, क्या जाएगा भाई y dv ओवर dy, इसका एलसीएम लेंगे तो जाएगा माइनस e की पावर v, v e की पावर v, अब देखो एक बार तो 1 से एक बार e की पावर v से, माइनस v तो माइनस v e की पावर v अपॉन में 1 प्लस e की पावर v, ये इससे कैंसिल हो गया क्या, समझ गए ना? अब दोबारा माइनस कॉमन ले लो, कांस्टेंट उधर छोड़ेंगे बाकी इधर ले आएंगे, तो dv ओवर dy यही है, माइनस कॉमन ले लूंगा v प्लस e की पावर v अपॉन में 1 प्लस e की पावर v, पलट दो तो 1 प्लस e की पावर v ऊपर और v प्लस e की पावर v नीचे dv, और ये dy अपॉन में नीचे वाले का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट है, ये माइनस मत भूल जाना, समझ रहे हो बात को? तो इसको t मानोगे वही आएगा, तो डायरेक्ट बोल दूं log v प्लस e की पावर v, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो डायरेक्ट बोल दिया मैंने ना, क्या हो जाएगा बोलो जी, log y प्लस log c, यस और नो, ये माइनस का आ जाता है तो इधर प्लस बनाते हैं, तो log ये इधर प्लस बन जाएगा, समझ रहे मेरी बात को? तो ये हो जाएगा y इंटू v प्लस e की पावर v इक्वल टू log c, log से log कैंसिल, v की वैल्यू y अपॉन x नहीं x अपॉन y, आदत पड़ी हुई है गलत, समझ रहे क्या? तो y एज इट इज, v की वैल्यू x अपॉन y प्लस e की पावर x अपॉन y, एलसीएम लेके ये काट दो y इक्वल टू c, एलसीएम लो ही, तो y इंटू एक्स प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू c, ये y से y कट गया, तो ये फाइनली आंसर है इक्वल टू c, ये फाइनली आंसर हो गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? कर लो जल्दी से, आराम से करके लो, मैं अगले करा दूंगा ना, है ना? तो देखो आगे जितने भी क्वेश्चन है 11 का क्या पूछा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, भी तुम कोशिश करना, तुमसे हो जाएगा, अगर आंसर वगैरह मैच नहीं हो तो कल आके मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना? वैसे 10 मिनट आराम से मैं फ्री बैठा रहता हूं। तो 11 का क्वेश्चन जो है आराम से हो जाएगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लास्ट में x की जगह 1 y की जगह 1 पुट करना है, c की वैल्यू आ जाएगी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। 12 का भी हो जाएगा क्या? अच्छा 13 का y अपॉन x तो v, तो dy अपॉन dx टाइप वाला, 14 का करा दूं क्या हो जाएगा, 14 का करा देता हूं, है ना? 14 का देख लो, तो 14 का क्या वैल्यू, चलो कंप्लीट करते हैं 14 का, तो dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x प्लस कोसेक y अपॉन x इक्वल टू 0, वेन y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, ये लास्ट में यूज करेंगे। चलो करो, होमोजेनियस है, तो y अपॉन x की जगह v, y की जगह vx और dy बाई dx की जगह v प्लस x dv और dx रटी रटाई बातें हैं, वो लाइन लिख दोगे, दिस इक्वेशन इज एन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो dy बाई dx की जगह v प्लस x dv और dx, अरे समझ गए क्या? जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछता है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट ही मानेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को c वगैरह लॉग वगैरह मानने से बचा करो, अदरवाइज तो जो चलन में होता है उसके अकॉर्डिंग बना देते हैं, ठीक है ना? तो v प्लस x, इसकी जगह माइनस v,
प्लस कोसेक v इक्वल टू 0 कट गया। हाँ वेरिएबल सेपरेट बाद में करेंगे dv अपॉन dx, इसको उधर जाओ भाई। कोसेक v माइनस का माइनस का ये अपॉन में आ जाएगा, हाँ तो dv अपॉन में कोसेक v इक्वल टू माइनस का dx अपॉन में x, बोथ साइड इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोसेक माइनस कोस बी साइन v साइन v और dv माइनस का log x प्लस c। सिंपल मानो ना, पर्टिकुलर फाइंड करना है तो साइन v का इंटीग्रेशन माइनस का कोस v, समझ गए, इक्वल टू माइनस का log x प्लस c। y की वैल्यू पुट कर दो, v की सॉरी y अपॉन x इक्वल टू माइनस का log x प्लस c। क्या दिया बताओ, वेन एक्स वाई वाई 0 x 1 और y 0 है ना, ये गिवन है। तो तुम भी रखो x की जगह 1 रखो, y की जगह 0, cos 0 की वैल्यू और log ये 0 जाएगा, log 1 की वैल्यू तो -1 और ये 0 प्लस c, तो c की वैल्यू -1 ये वहां पुट कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस कोस y अपॉन x माइनस log x, मैंने क्या बोला कि वही log वगैरह मानने से बचा करो पर्टिकुलर में। c की वैल्यू -1 तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कोस y अपॉन x इक्वल टू 1 प्लस log x आएगा क्या फिर? यस ये ही तुम्हारा आंसर है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा था यहाँ से, कोई दिक्कत है क्या बोलो? तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना? रफ कर दूं, फिर कर लेना नोट, है ना? आगे बताओ और कौन सा? अरे समझ गए? एक आता और पूछ लो जल्दी सी। 14 तक पहुंच गए, 17 सारे ही हैं, हो जाएगी। तो फिर देखो भाई 15 में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई यानी 2 गई, वाई की स्क्वायर 2 गई, एक्स स्क्वायर 2 गई, होमोजीनियस है, ठीक है ना? 16 बोल रहा है एक्स अपॉन वाई टाइप का है। अरे कौन सी टाइप का है 16 में? डी एक्स अपॉन डी वाई है। अरे क्या है, तो क्या रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स अपॉन वाई को वी, यानी कि एक्स इक्वल टू वी वाई, तो कौन सा आंसर से आएगा? सी। अरे ऑप्शन सी से आएगा ना, ठीक है। अब आती है हमारे पास में 17, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। होम